होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के चैप्टर 7 का एक टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट योर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव ये क्या होते हैं, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो इससे रिलेटेड मैं वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, यानी कि एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस, जिसमें हमने पढ़ा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है सभी पार्ट्स का, फटाफट जाके पहले उन वीडियोस को देखिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। तो इस वीडियो में हमने दो रिलेशंस पढ़ने हैं। सबसे पहले एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1 होता है। सबसे पहले मैं इसको आपको एक शॉर्ट रिकैप देती हूँ। व्हाट इज़ एपीसी, ये हमें क्या बताता है? दिस इज़ टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम। ये हमें क्या बताता है कि टोटल इनकम का कितना प्रोपोर्शन हमने कंज्यूम किया है। और एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दिस इज़ टोटल सेविंग बाय टोटल इनकम। ये हमें बताता है कि टोटल इनकम का हमने कितना प्रोपोर्शन सेव किया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लॉजिकली देखें तो जितना हमने कंज्यूम किया टोटल प्लस जितना हमने टोटल सेव किया, उसको अगर हम दोनों को टोटल कर देंगे तो वो हमारी टोटल इनकम के बराबर ही आएगा। अब हम इसको आगे प्रूव करते हैं। वी नो दैट एपीसी इज सी बाय वाई and APS is S by Y. We know that, yes. We also know that Y is equals to C plus S. ये मैंने आपको बताया था। इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्यों? क्योंकि इनकम में हम इनकम का दो ही चीज़ें करते हैं, या तो हम इनकम में से कुछ कंज्यूम कर लेंगे या हम कुछ सेव कर लेंगे। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम होता है। अब अगर हम APC और APS की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो क्या आएगी? वो C by Y प्लस S by Y। मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया, दैट इज़ y, एलसीएम ले लिया y और c प्लस एस, इसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। अब हमें पता है कि c प्लस एस क्या होता है? y, एंड y बाय y इक्वल टू क्या होता है? 1। सो इसीलिए जो हमारा APC है प्लस APS क्या होता है? 1। लॉजिकली भी देखें तो टोटल कंजम्पशन प्लस टोटल सेविंग बाय में टोटल इनकम क्या होगा? टोटल कंजम्पशन और टोटल सेविंग क्या होता है? इनकम। इनकम बाय इनकम का मतलब क्या हो गया? 1। सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अब हमने प्रूव करना है दैट MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। तो ये भी हम उसी तरह से कर देंगे। सबसे पहले व्हाट इज MPC? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जब हमारी इनकम में कुछ ऐड हुआ तो उससे रिलेटेड हमारी कंजम्पशन में कितना एडिशन हुआ, दैट इज़ MPC। और MPS मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि जब हमारी इनकम बढ़ी तो उससे रिगार्डिंग हमारी सेविंग्स में कितना चेंज आया, कितना इंक्रीज आया, दैट इज़ MPS। और हमने अब क्या प्रूव करना है? दैट MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है। सो वी नो दैट MPC इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, एडिशनल कंजम्पशन अपॉन एडिशनल इनकम, and MPS is delta S upon delta Y, that is additional saving minus additional income, and we also know that delta C plus delta S is equals to delta Y. So that MPC plus MPS हमने यहाँ पे निकाल लिया। MPC का मतलब क्या होता है? डेल्टा C बाई डेल्टा Y एंड MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। जब हम इन दोनों का LCM लेंगे तो डेल्टा Y और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? डेल्टा C प्लस डेल्टा S। अब जिस तरह से हमारे पास होता है Y इक्वल्स टू C प्लस S, उसी तरह से हम जिस तरह से हमारे पास होता है y इज इक्वल्स टू C प्लस एस, उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा C, डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S। तो जब हम डेल्टा C प्लस डेल्टा S करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा y, एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा y क्या हो गया? 1। सो इसीलिए MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। सो हेंस प्रूव। अब हमारे पास लास्ट एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ S फंक्शन फ्रॉम C फंक्शन। सो C फंक्शन यानी कि कंजम्पशन फंक्शन इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन C एंड Y। हम पढ़ चुके हैं C फंक्शन क्या होता है। फंक्शनल रिलेशनशिप होता है C और Y में, यानी कि
y में चेंज आने पर c जिस तरह से चेंज होता है वो हम c फंक्शन में पढ़ते हैं। इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। मैंने अभी बताया ये क्या बताता है कि जो लेवल ऑफ इनकम है इकोनॉमी में, हर किसी का लेवल ऑफ इनकम अलग अलग है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, उसमें कैसे चेंज आता है जब भी हमारी लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता है या लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज होता है। और एस फंक्शन क्या है? एस फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई। ये हमें क्या बताता है कि इनकम, लेवल ऑफ इनकम में चेंज होने से सेविंग्स में क्या चेंज आ रहा है। यानी कि इनकम बढ़ती है तो हम सेविंग भी इंक्रीज करते हैं, हम कंजम्पशन भी इंक्रीज करते हैं। वैसे ही इनकम डिक्रीज होती है तो हम कंजम्पशन भी डिक्रीज करते हैं और सेविंग्स भी डिक्रीज करते हैं। सो दिस इज सेविंग फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन। आगे हमारे पास इसकी एक टेबल है, तो ये टेबल देखिए हमें क्या बता रही है कि इनकम, जब इनकम 0 है, कंजम्पशन 20। अब सेविंग्स क्या हो गई? y माइनस सी। कैसे? y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, तो यहाँ से जब हम सेविंग की वैल्यू निकालेंगे, सी इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव। सो y माइनस सी इक्वल्स टू एस। हमारे पास यहाँ y की, देखिए मैंने पूरे चैप्टर में y, c और s की सेम टेबल ली है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आपको ईजिली रिमेंबर हो जाए एक ही टेबल जो आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। सो जब इनकम 0 है, c हमारे पास 20 है, अब c 20 है, ये है, तो 0 माइनस 20 माइनस 20। इनकम 50 है, कंजम्पशन 60 है, 50 माइनस 60 माइनस 10। और ऐसी ही हमारी ये टेबल आगे कंटिन्यू होगी। अब डेरिवेशन में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने c फंक्शन को एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने s फंक्शन को एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने उन दोनों की टेबल बनाई। अब हम उन दोनों को एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, यानी कि ये देखिए ये ऊपर मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं। एक हमारा यहाँ पे c फंक्शन का ग्राफ है, एक हमारे यहाँ पे s फंक्शन का ग्राफ है, और हमने इन दोनों को पैरेलली बनाया है ताकि हम डिराइव कर सकें। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना आता है। यहाँ पे x एक्सिस पे इनकम जीडीपी और y एक्सिस पे कंजम्पशन फंक्शन। हमारी इनकम y 45 डिग्री का एंगल होता है हमारा। और c फंक्शन की लाइन कैसे जाती है? c फंक्शन की लाइन कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि कभी भी हमारा जो कंजम्पशन है वो 0 नहीं हो सकता। इवन अगर हम कुछ अर्न नहीं कर रहे तब भी हम कुछ ना कुछ खर्च करेंगे ताकि हम ज़िंदा रह सके। हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन फंक्शन कभी भी, कंजम्पशन की जो लाइन है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती। आप इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। ये हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगी। हमने 20 पॉइंट लिया था तो हमने यहाँ 20 से स्टार्ट किया, और ये समथिंग लाइक दिस जा रही है यहाँ पे। और जिस पॉइंट पे ये y को कट कर रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन सेम है। इसी तरह से हमने नीचे एस फंक्शन का ग्राफ भी बनाया हुआ है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इनकम जीडीपी और वाई एक्सिस पे सेविंग फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ है जहाँ पे y इक्वल्स टू सी है। अब जहाँ y इक्वल टू सी है उस पॉइंट पे हमारी जो सेविंग्स हैं वो क्या होंगी? 0 होंगी। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं y माइनस सी इक्वल्स टू 0, और y माइनस सी क्या होता है? सेविंग। तो सेविंग हमारी क्या है? 0। अब ये देखिए यहाँ पे जहाँ ब्रेक पॉइंट है, अगर हम इसकी एक पैरेलल लाइन, इससे मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है वहाँ पे ही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट पे y c के बराबर है और जो हमारा सेविंग फंक्शन है, सेविंग्स है, वो 0 है। सेविंग फंक्शन की लाइन कैसे जाती है? नेगेटिव से स्टार्ट होती है, देन 0 एंड देन पॉजिटिव। तो इस तरह से हमें इसको डिराइव करना है। और इसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, वो क्या है? एस फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम -20, नेगेटिव देखो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है ये -20 से, बिकॉज सी फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम +20, क्योंकि सी फंक्शन +20 से स्टार्ट हो रहा है और इनकम हमारी 0 है। So it indicates that when y is 0 and c is 20, then s must be equal to -20। हमें पता है जब y 0 है और c 20 है तो s क्या होता है? y माइनस c, यानी कि 0 माइनस 20 माइनस 20। s line crosses the x axis when c equals to y, so that s equals to 0। अब जो s line है वो x axis को कब कट कर रही है? देखिए s की लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी? ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। आप ऊपर देख सकते हैं इससे जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो यहीं कट कर रही है, इधर ब्रेक इवन पॉइंट पे जहाँ पे हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। द स्लोप ऑफ एस लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन। अब स्लोप ऑफ एस लाइन क्या होता है?
स्लोप ऑफ एस लाइन हमने पढ़ा था क्या होता है MPS, और स्लोप ऑफ सी लाइन क्या होता है हमारे पास MPC। तो इसके कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि हमारा जो MPS है वो होता है इक्वल टू 1 माइनस MPC। अब ये ट्रू है कैसे, ये MPS यहाँ नेगेटिव है, आप इसको इस साइड ले आओ तो ये क्या बनेगा MPS प्लस MPC इक्वल्स टू 1, और ये हमने अभी इसी वीडियो में प्रूफ किया था कि MPS प्लस MPC इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे ट्रू है, और इसी के साथ इस डेरिवेशन के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।